टीएमसी जो है यहाँ का रूलिंग पार्टी 2021 में जो तांडव किया था वो अभी तक आदमी नहीं भूले। अब ये सरकार किया गड़बड़ किया बहुत, अब बोलने के ठीक नहीं है। क्यों? डांटेगा और दूसरा जगह मिल जाएगा तो। 5 नंबर में कितना घर तोड़ दिया जानता है? कैमरे पर नहीं बोलते लोग। कोई नहीं बोलेगा, अभी फिर मार खाएगा। आप बोलिए एक तो डॉक्टर को यदि ऐसे कांड करके मार दिया जाए, एक तो रेप करके, एक तो डॉक्टर जो जिसको आदमी को जान देता है, क्या बोले उस दुख का कहाँ रखे हम लोग। वो भी हमारा घर का बहन होता तो हम क्या कहते हैं। अब बोलिए, तो ये है वेस्ट बंगाल का रीति रिवाज। आदमी को घर का लूट लिया, उसको जला दिया, किसी को मार पीट किया, किसी को घर में रहने नहीं दिया, उसको ज़मीन जायदाद जो काम के लिए जो खाना मतलब पेट पालने के लिए जो काम धंधा है उसको बंद करवा दिया। हम भी वायलेंस में वो सफरर है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगला बार यदि नहीं बीजेपी आएगा तो फिर तांडव हो, मतलब इतना तांडव होगा कि वो रोक नहीं पाएगा शायद। अभी भी सोच रहा है कि 15 साल हो गया, अब हिला नहीं सकता, लेकिन फ्रेश एंड फेयर यदि वोटिंग होगा तो जरूर इसको चेंज होने वाला है। मैं तो इस वास्ते चुप हूं कि तमाशा न बने, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोग चुप हैं और वो बोलना नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह यह है कि उन्हें उनसे कोई शिकायत नहीं है, उन्हें 15 वर्षों में इतना आनंद आ गया है ममता बनर्जी की सरकार में रहते हुए कि वो कुछ कहना नहीं चाहते, वो खिलाफ में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, तो हकीकत ये नहीं है। हम कोलकाता में बीते 2 दिनों से सैकड़ों लोगों से बात कर चुके हैं। अभी मैं जहां पर हूं ये कोलकाता का डंपिंग एरिया है, यहां पर ला करके शहर का कूड़ा फेंका जाता है, इसके आसपास रहने वाली बस्तियां हैं। हमने यहां पर भी लोगों से बात करी, उसको रिकॉर्ड भी किया बातों को। अधिकतर लोग कैमरे पर बोलना नहीं चाहते हैं, अधिकतर लोग अवॉइड करते हैं कैमरे पर, लेकिन जब कैमरा बंद होता है उसके बाद उनके दिल की बातें बाहर के निकल कर सामने आती हैं, और उस बात का लुब्बुलवाब यही होता है कि उन्हें बहुत सारी शिकायतें हैं, इतनी कि उनका दिल फटने को तैयार है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। कुछ एक लोग कैमरे पर अपनी हकीकत भी बता देते हैं कि अभी यहां बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, तो उसके बाद कुछ दूर जाएंगे तो मुझे डांटा जाएगा, मारा जाएगा, इस तरह के खतरे होंगे। अधिकतर लोग चुप रहना चाहते हैं। अधिकतर लोग ये कह सकते हैं कि बीजेपी को वोट देंगे कई लोग, लेकिन ये नहीं कह सकते कि टीएमसी ने क्या गलत किया, क्यों हम बीजेपी को वोट देंगे। और इसकी बहुत बड़ी वजह 2021 में जो आरोप लगा टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर कि पोस्ट पोल वायलेंस किया गया, यहां अनगिनत लोगों को मारा गया, हर विधानसभा में घरों को टारगेट किया गया, उसकी वजह से 2026 के विधानसभा चुनाव में जब फ्री स्पीच की तमाम बातें हो रही हैं, एआई का जमाना आ गया है, लोग कुछ भी सर्च करके कुछ भी देख सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, 1 मिनट में हर कोई दुनिया का ज्ञाता बन सकता है। उस जमाने में अगर बंगाल के लोग चुप हैं, जिन्हें बोलने के लिए ही जाना जाता है, तो ये बहुत खतरनाक कहानी को दिखाता है। और आज हम आपको ऑप इंडिया के साथ इस ग्राउंड रिपोर्ट में इसी कहानी को दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। चलिए लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं आखिर क्यों चुप हैं बंगाल के लोग। कैसा मतलब वोट आप लोगों ने डाला, फिर उसके बाद बोला है कौन कौन गया है उसका घर तोड़ना है। अच्छा, आकर के मुंह पे बोला? मुंह पे बोला? हाँ। और कौन लोग था वो लोग था वो अभी मालूम नहीं है। इधर का था कि बाहर का? इधर का ही होगा। फिर क्या हुआ? अभी बोलना नहीं है। हैं? अभी बोलना नहीं, मैं तो ऐसे जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं हैं? जो हो गया, अभी बोलना नहीं है। कौन किसको बोलने जाएगा? आप कुछ करेगा तो आपको हम चिंता बोलने जाएगा, नहीं बोलेगा। सवाल यहाँ पर ये है, अच्छा से चलना है, अच्छा से जो है करना है, इतना ही जानता हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो पिछली बार डर, मतलब जो पिछली बार हुआ उसका डर भी है? डर जो पार्टी करता है उसका डर है, हम लोग पार्टी नहीं करता, हम लोग का डर नहीं है। घर से निकलने नहीं सका, खाट का अंदर रहना था। कोई आदमी बाहर था, 1 मास 2 मास बाहर रहने पड़ा। 1 महीना? हाँ, बाहर रहने पड़ा। कोई आया था उसी टाइम, कोई नहीं आया। मुर्गी चुरा ले गया, 70,000 रुपया का मुर्गी चुरा के ले गया। 17,000 का मुर्गी? मुर्गा
तो पुलिस वगैरह बचाने कोई नहीं आया। चला उधर कितना गार्ड तोड़ दिया, 5 नंबर में कितना गार्ड तोड़ दिया जानता है? घर तोड़ दिया। अच्छा, इसी वजह से शायद यहाँ लोग चुप हैं, अब बोलते नहीं हैं। बोलता तो है, काहे नहीं बोलेगा। नहीं, जैसे मैं लोगों से बात कर रहा था कैमरे पर रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरे पर नहीं बोलते लोग। कोई नहीं बोलेगा अभी, फिर मार खाएगा, फिर मार खा चामड़ा पूरा उठ जाएगा, चमड़ा उड़ जाएगा। चामड़ा नहीं रहेगा। मेरा एक कला जाएगा ले लिया जोर जबरदस्ती। पहाड़ी घूमा ना, हाँ। तब पहाड़ी घूमा तो हम तो सिपिन करता था। हाँ। उससे उसको लोग को राग था, तो जो पार्टी घूरा हमको बोला यही पार्टी में आ जाए, पार्टी में आ जाए, हम नहीं किया। हाँ। इसलिए वो लोग जीता। हाँ। तो मार धोर तो किया, अब जाके हमारा एक कला जाएगा भी जोर जबरदस्ती माप के ले लिया। तब जेल भी खड़ाया, बम मारा केस, बम मारने दिया, अब दूसरे आदमी को रुपया दिया 50,000। 50,000 50,000 उसमें दिया। हाँ। आप 20,000 थाना में दिया, दे के पक्का किया। हाँ। पक्का करके रात को वो लोग की बम मारा। बम मारा? हाँ, वो लोग के बम मारा, पैसा दे के मार के, और हम लोग 5 आदमी को फंसाया, वो लोग मारा। हम लोग जेल खाटा, सेंट्रल में घूर गया एक सेफ्टी। कोई नहीं भाषा नहीं आता है, कोई कुछ नहीं बोला। ले तो क्या बोलेगा? झूठ बोलता है, भाषा नहीं कोई चिल्ला आता के है। बोलेगा। उसी टाइम वही ऑफिस में था, बाहर नहीं निकल सकता है। थोड़ा सा बाहर निकल के घर आया और हमारा कोई आदमी बाहर चला गया। क्या नाम है आपका? पुलिन खां। हैं? पुलिन खां। पुलिन खां। हाँ। हिंदू या मुसलमान है आप? बंगाली। बंगाली। अच्छा, नहीं, जैसे खान मुसलमान लोग लिखता है ना। अरे खान ऐसा एक ही जात में नहीं रहता है, अच्छा। हर आदमी के पास जिसको नाम होता है। कोई खां, कोई मंडल नहीं, अच्छा, जो जो नाम कोई भी लगता है। खां है ना, खां। ओके, खान नहीं, खां है। खां तो चलता है, कई जगह सुन रखा है मैंने। इलेक्शंस में क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहे हो आप, वोट किसको दे रहे हो? अब बीजेपी जाएगा। बीजेपी देंगे? अरे पहले आदमी मिले। रुको, अभी बताओ, अभी जो सरकार चल रही है उसने क्या गड़बड़ किया? अब ये सरकार किया गड़बड़ किया बहुत, अब बोलने के ठीक नहीं है। क्यों? बोलने का आदमी होने से क्या बोलेगा? बोलना ठीक नहीं है अभी? नहीं, ठीक नहीं है। थोड़ा सा ऐसे डर सा है क्या? हाँ हैं? हाँ थोड़ा सा डर है बोलने में। हाँ। अच्छा, डांटेगा और दूसरा जगह मिल जाएगा तो डांटेगा? हाँ। दूसरी जगह मिलेगा तो? अच्छा, कोई बात नहीं, आप सुरक्षित जाइए। रिपोर्टिंग के लिए या जस्ट मैं आपको दिखा सकूं इसके लिए किसी आदमी को यहाँ पर थ्रेट के दायरे में नहीं लाना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि अभी यहाँ पर ये बोलेंगे और इसके बाद जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, दूसरे इलाके में किसी जाएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा, क्लिप वायरल हो जाएगी, उसके बाद इनके ऊपर एक तरह से थ्रेट की चीज़ बन सकती है। इसी वजह से, और कमोबेश यही दिखाई दे रहा है, लोग शायद इसी वजह से अवॉइड कर रहे हैं बोलना कि यहाँ पर उस वजह से एक प्रॉब्लम इनको हो सकती है। आप लोगों से बात कर सकते हैं? बात कर सकते हैं आपसे? हम लोग हिंदी नहीं ज़्यादा समझता है। इतना ही चलेगा? जैसे किसकी सरकार बनवा रहे हो? अभी की सरकार जो चल रही है वो सही है या पहले वाली सही थी? क्या बोला, हम लोग पार्टी नहीं करते हैं, वो सब नहीं करते हैं। पॉलिटिक्स से बात नहीं करते? नहीं। आपका क्या नाम है? ठीक है, आप भी नहीं बोलोगे? আমরা সমাজে আছি ঠিকই, আমি কিছু বলতে পারি না। क्यों, जैसे यहाँ क्यों लोग नहीं बोलना चाहते हैं? अरे अजीत बोल ना কিছু बोल ना भाई। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता शहर है, जिस शहर के बारे में, जिस नस्ल के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि बंगाली अगर बोलना शुरू करता है तो वो चुप नहीं होता है। किसी विषय पर एक बंगाली व्यक्ति की जो राय होती है वो किसी भी कमरे के अंदर चमक करके निकल के बाहर आ जाती है। उस बंगाल को क्या हो गया, या उस बंगाल के साथ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर जो सामान्य लोग हैं, जो गलियों में रहने वाले, सड़कों पर रहने वाले लोग हैं, वो बोलने से बचने लगे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। गन्ने का रस बेच रहे हैं? हाँ। कितने का बेच रहे हैं? 20 वाला।
20 वाला है। अच्छा ये बताओ सरकार में कौन अच्छा लग रहा है? আমি বলতে পারবো না हैं? नहीं जानते क्यों? আমি নাই জানতা আমি গান্না वाला है वो नहीं जानता वो मछली वाला है, आप गन्ना वाला है, तो लोग कहाँ हैं? वोटर कहाँ हैं? वोट डालते हो कि नहीं? আমি নাই জানতো उसको। वोट तो डालते हो, हाँ वोट डालता तो कैसे सोच के डालते हो वोट? वो नहीं बोलता नहीं बताएंगे लोग, थोड़ा सा मतलब वो चीज़ है। जैसे आपसे बात कर ले, आपका क्या नाम है? अच्छा इलेक्शंस में क्या माहौल है, किसकी तरफ हो आप लोग? हैं? बीजेपी की तरफ हो? होता है एक तो बीजेपी की तरफ। हाँ बीजेपी की तरफ। अच्छा टीएमसी वाले काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। राजू घोष भाई, क्या अभी क्या खेल रहे हो? फ्री फायर? हाँ अच्छा गेम चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। अच्छा रुका हुआ है, तो बात कर सकते हैं। क्या इलेक्शंस का क्या माहौल है, किसकी तरफ हो आप? काम हुआ नहीं हुआ, चेंज चाहते हो? हम लोग किसी के तरफ से नहीं, हम लोग कमाते हैं खाते हैं। हाँ। जो लोगों को करना है वो लोग करेगा। तो आप वोट नहीं डालोगे? हाँ वोट क्यों नहीं डालेंगे? तो वोट कैसे डालोगे? क्या किससे किसकी तरफ देख करके, क्या देख करके वोट डालोगे? हम लोग तो क्या देख करके वोट डालेंगे? जो देगा उसको वोट डालेंगे। क्या देगा? जो जो भला करेगा हम लोगों का, तो उसी को वोट डालेंगे। जो तो अभी तक जो सरकार है वो भला कर रही है कि नहीं? अभी तो सरकार है भला तो कर रहा है, लेकिन वो आपने खुद का भला ज़्यादा कर रहा है, पब्लिक का कम। चलो एक आदमी ने तो कुछ कुछ बताया मुझे, काम की बात। अपना भला ज़्यादा कर रहे हैं, पब्लिक का भला कम कर रहे हैं। वही है। कुछ ऐसी मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, इलेक्शन में काम हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ? हाँ हमको मालूम है, हम आए हैं? आज ही आया हम लोग। हम इधर नहीं रहते, इधर नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? हम बाहर रहते हैं, काम का सिलसिले में आए। मतलब दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं? नहीं कहीं भी है, हैं? काम तो हुआ, काम तो हुआ। काम हुआ। आप बदलाव चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदले या ना बदले, या नहीं बताना चाहते? क्या बोले आप, पब्लिक का ऊपर है, हम का है, अभी तो पब्लिक हैं। हम क्या बोलेगा, हम कुछ नहीं बोल पाएगा। नहीं, लोकतंत्र में तो एक आदमी ताकतवर होता है, उसी के वोट की ताकत है सारी। एक वोट से लोग प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो आपका एक वोट तो बहुत मैटर करता है, और वैसे ही आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। हम क्या बोलेगा, बोलिए आप, हम कुछ नहीं बोल पाएगा। कुछ नहीं बोल पाएंगे। लोग चुप क्यों होते चले गए? बंगाली मानुस कभी चुप नहीं होता था, बोलने का ही आदत है, बोलना ही पहचान एक तरह से थी। आप इतिहास में भी देखें तो इतने सारे बोलने लिखने वाले लोगों के कारण ही पूरा बंगाल का एक स्वर्णिम इतिहास बनता है। क्यों चुप हो जा रहे हैं लोग? देखिए चुप हो जाने का एक कारण है कि टीएमसी जो है यहाँ का रूलिंग पार्टी 2021 में जो तांडव किया था वो अभी तक आदमी नहीं भूले। हर दरवाज़ा में यही एक आशंका है कि अगला बार यदि नहीं बीजेपी आएगा तो फिर तांडव हो, मतलब इतना तांडव होगा कि वो रोक नहीं पाएगा शायद। यही है, आम आदमी खाट के खाने इस वाला। इलाके में भी वायलेंस हुआ था? बहुत वायलेंस। पहले तो वेस्ट बंगाल का ये प्रियंका दी, हम भी वायलेंस में वो सफरार है, लेकिन वो पहला जो कैंडिडेट है वेस्ट बंगाल का, यही हम लोगों को घर घर में पहुंचाया। कोर्ट क्या का हुआ ऑर्डर था? थोड़ा सा वायलेंस के टाइम का बताइए। हुआ था कि हर घर आदमी को घर का लूट लिया, उसको जला दिया, किसी को मार पीट किया, किसी को घर में रहने नहीं दिया, उसको ज़मीन जायदाद जो काम के लिए जो खाना मतलब पेट पालने के लिए जो काम धंधा है उसको बंद करवा दिया। ये सब चला। अच्छा, इस पूरे इलाके में? पूरे इलाके में पूरे 100 करीब 120-25 आदमी था। वो बवाल करने वाला? नहीं, हम लोग पीड़ित वाला। 120-25 इस इलाके में? हाँ, वो मतलब घर तो बहुत था, लेकिन 120-25 आदमी बाहर में था, हम भी था। फरार होना पड़ा? फरार होना पड़ा। कितना टाइम तक? 1 महीने 2 दिन। 1 महीने 2 दिन आपको घर से अपने बाहर रहना पड़ा, कहीं छुप करके रहना पड़ा, क्योंकि टीएमसी वाले गुंडई कर रहे थे। कोई बोलने वाला नहीं है। कौन बोलने वाला? तो आप फिर यदि मुंह खोलेगा तो उसको काल से उसके पास तांडव नहीं होगा, ये कोई कौन गारंटी देगा? हाँ, एक आदमी ने बोला कि अभी मैं यहाँ से बोल के जाऊँगा तो कहीं कोई मिलेगा तो मुझे डांटेगा रास्ते में। हाँ, होता है। तो
चलता है। ये वेस्ट बंगाल का वामफ्रंट टाइम का भी था, अब टीएमसी में और ज़्यादा हो गया। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कौन देखेगा? 15 साल ममता बनर्जी को हो गए सत्ता में बैठे हुए, अभी भी उनको डर है कि लोग बोल भर दिए तो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, वो तो जरूर। नहीं बोलने से क्या है, बोलने से उसका वोट इधर उधर हो जाएगा का? अब यदि 15 साल में काम किया, एक बात कीजिए, हम थोड़े बहुत लिखा पढ़ा आदमी है, तो हम घर में पढ़ाई किया और परीक्षा देने गया, तो परीक्षा देने गया तो उसमें डांटेगा हमको, तुम मत लिखो। तो वोट वाला भी है, हम 15 साल रहा, इतना उन्नत किया, तो हम आदमी को डांटेगा क्यों? ये तो खराब चीज़ है ना। अब भारतवर्ष में रह के एक वेस्ट बंगाल का एक ही राज्य है जिसमें इतना तांडव है। अब बोलिए SIR हुआ, कौन राज्य में इतना झमेला हुआ, कौन राज्य में इतना डिस्टर्ब हुआ? अब बोलिए तो नहीं हुआ, कहीं नहीं हाँ? तो वेस्ट बंगाल में क्यों होगा? हम चोरी नहीं किया तो हमको डर क्या है? हम यदि चोरी नहीं करेंगे तो हमको डर क्या है भाई? तुम चोरी किया शायद, इसलिए डर है। तो अब डर तो है लोगों के मन में, लेकिन क्या इस बार का जो चुनाव हो रहा है, मैं कई जगहों पे एक नारा सुन रहा था, चुपचाप कमल छाप वाली बात हो रही थी कि लोग चुप रह रहे हैं, डर है लोगों के मन में। लेकिन इस बार जो रिजल्ट्स हैं या इलेक्शन जो है उसमें पिछली बार से ज़्यादा माहौल है। दिखना अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में आप लोग गाँव गिराव में घूमते हो, आप खुद इसी इलाके में रहने वाले हो, नॉर्मल वोटर हो आप, लोगों के मन में क्या है? मन की बात अगर मैं समझूं, नहीं, लोगों के मन में बात है, अब तो फिर 5 साल देख लिया 21 का बाद, उन्नति होने का तो नाम ही नहीं है। करप्शन और भी बढ़ गया। तो देखिए, वोट फुल फ्रेश एंड फेयर वोट यदि होगा तो आदमी के मन में है कि अभी चेंज करना है, लेकिन यदि नहीं होगा तो फिर वैसा ही हाल होगा 21 का टाइम। तो फेयर इलेक्शन होना मुश्किल है बंगाल में। देखिए, आप तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और आपको इलेक्शन कमीशन पे भी लेकिन दबाव बनाया जा रहा है ना। उस दिन आपने मालदा में देखा किस तरह से बंधक बना लिया गया। बोलिए, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसमें एक तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ऊपर हमला हो गया। हाँ, अब हम यहाँ खड़ा है आपका प्रेस में, हम आपको बयान दे रहा है, तो आज रात में हमला नहीं होगा, कौन बोल सकता है? बोलिए तो इसका गारंटी कौन दे सकता है? कोई दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। अगर मैं आखिरी सवाल के तौर पर एक चीज़ समझना चाहूँ कि पश्चिम बंगाल की जो चुप्पी है ये कितनी खतरनाक है? खतरनाक तो है। जब वामफ्रंट था तब भी ऐसा था, टीएमसी आने का टाइम चुप्पी से वामफ्रंट सोचता था कि अब कोई हिला नहीं सकता। 34 साल हम लोगों का हो गया उम्र, अब ये भी सोच रहा है कि 15 साल हो गया, अब हिला नहीं सकता। लेकिन फ्रेश एंड फेयर यदि वोटिंग होगा तो ज़रूर इसको चेंज होने वाला है। आदमी का मन में ये है कि अब नहीं चाहिए सरकार, क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ चैनल में देखा है आरजीगल में क्या घटना घटे थे, उसमें सारा वेस्ट बंगाल में क्या उसका मतलब इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो आप बोलिए, एक तो डॉक्टर को यदि ऐसे कांड करके मार दिया जाए, एक तो रेप करके, एक तो डॉक्टर जो जिसको आदमी को जान देता है, हाँ, एक तो जीवन देता है, तो वो डॉक्टर को यदि ऐसे मारे तो उस मतलब क्या बोले, उस दुख का कहाँ रखे हम लोग? वो भी हमारा घर का बहन होता तो हम क्या करते? अब बोलिए, तो ये है वेस्ट बंगाल का रीति रिवाज। तो आपने देखा, हमने लोगों से बात करी, कलकत्ता के लोगों से बात करी, जो शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं उन लोगों से बात करी, और किस कदर उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। जो सरकारी तंत्र है, उसके अलावा जो राजनीतिक तंत्र यहाँ का है, टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम है, उसकी वजह से जो होने वाले खतरे हैं, होने वाला डर है, उस वजह से अधिकतर लोग चुप हैं। लेकिन उस चुप्पी के पीछे की भी एक कहानी है कि यहाँ पर सियासी रूप से लोग चुप अंदर ही अंदर नहीं है। अंदर ही अंदर लोगों के मन में बहुत सारे विषयों पर नाराजगियां हैं, बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में हैं, और उन सवालों को लेकर के शायद वो मीडिया के कैमरों में ना बोल रहे हों, लेकिन वो अपने जहन में बोल रहे हैं, उनके जहन में वो सवाल कौंध रहे हैं। और जब विधानसभा के चुनावों के लिए मतदान होगा तो ये उम्मीद है कि वो जो चुप्पी है, वो जो मन के अंदर बातें कौंध रही हैं, वो निकल करके बैलेट बॉक्स में बंद होंगी, ईवीएम मशीन की बटन के तौर पर दबेंगी, और उसके बाद आप जब नतीजे आएंगे 4 मई को, तब जो देखेंगे
हो सकता है वो इतना अप्रत्याशित हो जिसके बारे में किसी राजनीतिक विश्लेषक ने अभी कोई विश्लेषण नहीं किया हो, जिसके बारे में खुद बंगाल के लोगों को, उन्हीं लोगों को जो उस काम को करने वाले हैं, उस चीज के लिए बटन दबाने वाले हैं, उन लोगों को भी अभी अंदाजा ना हो कि शायद उनके दिल में जो पल रहा है तूफान है वो पश्चिम बंगाल की सियासत को हमेशा के लिए बदल करके रख देने वाला है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप ऑफ इंडिया देख रहे थे।